प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। अखाड़ों के छावनी प्रवेश से लेकर कल्पवासियों और श्रद्धालुओं का संगम की पवित्र भूमि पर आना लगातार जारी है। 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ में पुण्य का भागी बनने के लिए देश और दुनिया के कोने कोने नागा और अघोरी साधु भी पहुंच रहे हैं। अक्सर नागा और अघोरी साधु को एक ही मान लिया जाता है। सनातन धर्म की अखाड़ा व्यवस्था में नागा साधुओं को धर्म का रक्षक माना जाता है, जबकि अघोरी साधु अपनी अद्भुत और रहस्यमयी प्रथाओं के लिए जाने जाते हैं। हालांकि इन दोनों के तप करने के तरीके, जीवन शैली, ध्यान और आहार में भिन्नता होती है, लेकिन यह सत्य है कि दोनों ही शिव की आराधना में संलग्न रहते हैं। नागा साधुओं और अघोरी बाबाओं को अत्यंत कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। साधु बनने के लिए इन्हें लगभग 12 वर्षों की कठोर तपस्या करनी होती है। अघोरी बाबा श्मशान में साधना करते हैं और उन्हें वर्षों तक वहीं समय बिताना पड़ता है। नागा शब्द की उत्पत्ति के संबंध में कुछ विद्वानों का मानना है कि यह संस्कृत के नागा से आया है, जिसका अर्थ पहाड़ होता है। नागा साधुओं का मुख्य उद्देश्य धर्म की रक्षा करना और शास्त्रों के ज्ञान में निपुण होना है। वे अखाड़ों से जुड़े हुए होते हैं और समाज की सेवा करते हैं, साथ ही धर्म का प्रचार करते हैं। ये साधु अपनी कठोर तपस्या और शारीरिक शक्ति के लिए जाने जाते हैं। नागा साधु अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। नागा साधु धर्म और समाज के लिए काम करते हैं। अघोरी शब्द का अर्थ संस्कृत में उजाले की ओर होता है। अघोरी साधुओं को भगवान शिव का अनन्य भक्त माना जाता है। वह हमेशा अपने साथ एक मानव खोपड़ी रखते हैं, जो उनकी भक्ति का प्रतीक है। भगवान दत्तात्रेय को अघोरी संतों का गुरु माना जाता है, जिन्हें शिव, विष्णु और ब्रह्मा का अवतार कहा जाता है। ये साधु दुनिया की आम परंपराओं से दूर रहकर जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने में लगे रहते हैं। अघोरी साधु अपने ध्यान में लीन रहते हैं और केवल भगवान शिव की पूजा करते हैं। इन्हें नागा साधुओं की तरह समाज से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं होता। कुछ नागा साधु मांसाहारी होते हैं, लेकिन कई शाकाहारी भी होते हैं। वहीं अघोरी बाबा भी भगवान शिव के उपासक होते हैं, लेकिन उनकी साधना का तरीका थोड़ा अलग और डरावना होता है। ये श्मशान भूमि में रहते हैं और अपने शरीर पर श्मशान की राख लगाते हैं। अघोरी बाबा जानवरों की खाल या किसी साधारण कपड़े से शरीर का निचला हिस्सा ढकते हैं।